मैं ट्राई कर रही थी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो तो ऑफिशियल है ना, तो वो रिक्वायर्ड ही होगा, डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ बोलिए। मैम मेरा भी वही सेम डिजी लॉकर का इशू है। मैंने उन लोगों को मेल किया था कि मेरा लिंक नहीं हो रहा है, तो हम्म। उन लोगों ने बताया 1-2 दिन में हो जाएगा। इसीलिए मैंने 2 दिन से उनको किया है, आज भी मेल किया था तो बोला और 1-2 दिन लगेगा। तो फिर वो जो पुराना अकाउंट था ना वो सस्पेंड करके सब सस्पेंड हो जाएगा, उसके बाद मैं न्यू क्रिएट कर पाऊंगी। तो यस इसीलिए यस, मेरा हाँ वो यस। पेज नहीं वो हो पाया। टाइम लेता है, सपोर्ट को आप मेल कर सकते हो क्या? ओके। ठीक है, नॉट एन इशू। ओके। मुझे बताइए, ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है या आपको समझ में आया कि कहाँ गलती हुई? मतलब अभी किसी का 13 है, 10 है, 9 है स्कोर, तो आपको मैम एक बार क्लियर हुआ क्या? क्विक मैम एक बार क्विक दे दीजिए। ठीक है। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फेसबुक एड? ओके, डी ऑप्शन। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। ओके, अगर प्रमोशंस। ओनली फेसबुक पूछा होता तो सोशल नेटवर्किंग। तो यहाँ पे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली रीड कीजिए। फेसबुक एड, which platform is commonly used to create and manage Facebook ad, right? Facebook ad manager. Okay, what is the minimum age requirement for creating Facebook ad account? 18 है, पर अभी 18। ये जब मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया था 18 है, अभी वो 13 हो गया। ओके, ठीक है, वो याद रखिए सर। What is the name of bidding system used in Facebook ad to determining the ad placement? मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था। What is the name of bidding system used? Auction है ना आंसर। These are all the metrics as cost per click, cost per impression, cost per engagement. Auction is the answer. अच्छा, ये कंफ्यूजिंग। What is the recommended image resolution for Facebook ad? 1080, 1080। 1080। B option, right? Which format is suitable for creating slideshow of images or videos? कराउजल्स। करो लैक्स। Results में Carousels. What is the maximum durable for video ad on Facebook? 2 minute. 2 minutes। ये Very रॉन्ग good. हो गया था। Which matrix measures the total number of times your ad was shown? Impression. इम्प्रेशन। ठीक है. What is the purpose of the Facebook pixel in advertising? All of the above. राइट, फेसबुक पिक्सल का एक ट्रैकिंग कोड है, आपके फेसबुक और आपके वेबसाइट को कनेक्ट करता है, उसकी वजह से ट्रैक द वेबसाइट करना जो भी ये तो है। उसकी वजह से आप अपने एड का परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो, उसकी वजह से आपकी एड डिलीवरी क्या हो जाती है, ऑप्टिमाइज हो जाती है। ऑप्टिमाइज तो कर दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एबी टेस्टिंग इन फेसबुक एड? All of the all of the above. All is above. ओके, मेजर एड रिलेयंस, कंपेयर डिफरेंट एड फॉर्मेट, टेस्ट डिफरेंट ऑडियंस सेगमेंट, राइट? ऑल ऑफ द अबव। विच कैंपेन ऑब्जेक्टिव सुटेबल फॉर इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस ऑन फेसबुक? अगर आंसर नॉर्मली अगर अवेयरनेस क्वेश्चन होता तो आप अवेयरनेस ही डालते, पर अगर नहीं है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ट्रैफिक। ओके, ट्रैफिक। विच कैंपेन ऑब्जेक्टिव सुटेबल फॉर इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस ऑन फेसबुक और ट्रैफिक? विच फेसबुक एड मेट्रिक्स इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ पीपल हु सॉ योर एड एंड परफॉर्म द डिजायर्ड एक्शन? CTR. CTR। यहाँ पे गलत हुआ होगा ना ये आप लोगों का आंसर? ये वाला तो मैंने सही किया था। CTR बराबर। नहीं, CTR। इसका आंसर कन्वर्जन रेट है। क्यों? हाँ मैम, ये गलत हो गया था। क्यों गलत हुआ? Which मैम मैंने Facebook भी। ad metrics indicate the percentage of people who saw your ad and performed the action? तो आंसर शुड बी CTR। यहाँ पे क्या है? डिजायर्ड एक्शन। ओके, एक्शन कैन बी अ क्लिक, डिजायर्ड एक्शन कैन बी अ लीड, कैन बी अ परचेस, एनीथिंग। तो डिजायर्ड एक्शन, डिजायर्ड वर्ड की वजह से इसका आंसर क्या है? कन्वर्जन। यस मैम। एवरीवन अंडरस्टूड बेसिक क्यों गलत हुआ? CTR और कन्वर्जन रेट। इसका CTR आंसर क्यों नहीं और इसका कन्वर्जन? अगर डिजायर्ड वर्ड नहीं होता तो आंसर शुड बी CTR, अगर डिजायर्ड है तो आंसर ये क्या है? कन्वर्जन रेट है। क्लियर एवरीवन? यस। यस। Yes, ma'am. What is the maximum text limit for Facebook 30. ad image? 30%। Yes, very good. 30 to 30%। 70%, right? 30 to 70% ratio. 30% should be a text, 70% should be the image. Which ad objective is focused on encouraging people to engage with your Facebook page? Engagement campaign, right? एंगेजमेंट। ठीक है। ये तो चार क्वेश्चंस ठीक है सबमिट किए हैं, तो मैंने उसके मैम आंसर सब ठीक।
ये जो आपने ये दिए थे ना, ये नहीं बनाए थे क्या? ठीक है, परफ्यूम मेरा का सर सेंट। पर्पस ये था इस एग्जाम लेने का। मुझे कोई टेक्निकली आप कितना स्कोर करते हैं उससे ज्यादा है मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आप लोग कितने आंसर्स दे पाए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं जो सीखा है उसके तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए, दैट इज ओनली आई वांट कि आप में वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपको थोड़ा सा समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या है। मुझे आपको आउट ऑफ भी स्कोर मिले या जीरो भी स्कोर, उससे ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो, इस पे ये मेरा कल का एग्जाम था। एवरीवन अंडरस्टूड? थोड़ा सा अभी समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ क्लियर है अभी तक एवरीवन? यस मैम। यस यस मैम। सबको कॉन्फिडेंस आया कि थोड़ा सा हम लोगों ने जो सीखा है वही अप्लाई किया है एवरीवन? यस मैम। ठीक, गुड। ओके गाइज, सिर्फ मैं 2 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, सिर्फ 2 मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, 2 मिनट, इमरजेंसी आई है, 2 मिनट गाइज। तब तक लिंक्डइन और लिंक्डइन ओपन करके रखिए। ओके, चलिए सारे लोग लिंक्डइन ओपन कीजिए। सॉरी फॉर द ओके, 2 मिनट्स। अरे ठीक है, चलिए अगर मुझे थोड़ा सा एक रिमाइंडर दीजिए, हम लोगों ने लिंक्डइन पे अभी तक कौन से कैंपेन कंप्लीट किए हैं प्लीज? वेबसाइट विजिट वाला मैम। सिर्फ एक ही कैंपेन अभी तक कंप्लीट किया क्या गाइज हम लोगों ने? यस मैम, एक ही था। यस, ट्रैफिक वाला ही किया है मैम। ओके ठीक है, मुझे लगा लीड जनरेशन करते हैं आज। अभी ना बहुत इजी इजी है, आपका लिंक्डइन बहुत फास्ट होगा क्योंकि फेसबुक का ना एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, एक एड मैनेजमेंट का आपको एक बार स्ट्रक्चर क्लियर हुआ ना कि कैंपेन होता है, एड सेट का एक ऑडियंस टारगेटिंग होता है, एड डिजाइन करने का फॉर्मेट होता है, तो बाकी कैंपेन अभी आपको वो लॉजिक क्लियर है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज होता है हर कैंपेन के हिसाब से, अभी वो सेम सेम ही आपको रिपीटिंग ही लगेगा। तो एक बार फेसबुक अच्छे से समझ में आना, इसलिए मैं फेसबुक पे ज्यादा टाइम स्पेंड करवाती हूँ, क्योंकि आप एक बार वो कॉन्सेप्ट, अभी आपको ये पता है ये पिक्सेल क्या होता है, ट्रैकिंग कोड होता है, कनेक्शन होता है, आपको रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पता है, आपको एबी टेस्टिंग, राइट, यू नो द कॉन्सेप्ट। अभी वो सिर्फ थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसको रेप्लिकेट करना पड़ता है, बिडिंग क्या होती है, एवरीवन, राइट। तो ये थोड़ा सा अभी आप यूज हो गए, तो लिंक्डइन आपके लिए भी बहुत ईजी है वैसे। चलिए, लिंक्डइन पर ना थोड़ा सा मतलब मतलब जो एड रन होते हैं ना वो थोड़ा सा ज्यादा बिजनेस वाले, B2B वाले ही रन होते हैं, जैसे मैंने कहा। ज्यादा आपको फ्यूचर में भी जॉब के लिए भी फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज्यादा एड्स रन करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कोई लिंक्डइन के लिए भी जॉब अप्लाई करें तो समझ में आना चाहिए, तो दैट्स वाई सारे प्लेटफॉर्म को लॉजिक समझ में आना चाहिए। एक बार एक प्लेटफॉर्म समझ में आया ना तो आप कोई भी नए प्लेटफॉर्म इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस ही मुझे क्या करना है, आप में बूस्ट करना है, बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए, क्रिएट क्रिएट अ कैंपेन। ओके, वेबसाइट विजिट सिलेक्ट किया था, लीड जनरेशन सेलेक्ट करते हैं। ओके, गैदर इन्फो फ्रॉम पीपल इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है? अपने पोटेंशियल कस्टमर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। पोटेंशियल कस्टमर मतलब ऐसा कस्टमर जो, पोटेंशियल कस्टमर मतलब ऐसे लोग जिनको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो फ्यूचर में आपके कस्टमर बन सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल कस्टमर। तो पोटेंशियल कस्टमर्स का नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर कलेक्ट करना, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज लीड जनरेशन। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप्स की लीड जनरेशन है, एक ये लीड जनरेशन है और एक वेबसाइट कन्वर्जन वाला लीड जनरेशन है, क्योंकि यहाँ पे परचेस वगैरह सेल्स का कन्वर्जन नहीं होता है, राइट, बिकॉज ये B2B प्लेटफॉर्म है। तो ये स्पेसिफिकली फॉर द लीड जनरेशन टाइप के बिजनेसेस के लिए ही होता है। ओके, तो पहले हम लोग लीड जनरेशन सीखेंगे फॉर्म वाला, देन हम लोग सीखेंगे वेबसाइट वाला। ओके, तो अभी लीड जनरेशन का मतलब क्या है, ये इसका लॉजिक क्या है? आपको लिंक्डइन पे ऐसे नॉर्मली यहाँ पे जैसे ऐड दिखेगी, जैसे लिंक्डइन फॉर मार्केटिंग दिख रहा है, राइट, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल साइन अप पे क्लिक कर दूंगी, एग्जांपल। ओके, तो जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक कर दिया, मेरे सामने फॉर्म पॉपअप होगा जिसमें अपना मैं नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल आउट कर दूंगी, सबमिट कर दूंगी। इसको बोला जाएगा लिंक्डइन लीड जनरेशन। ओके, और ये वेबसाइट कन्वर्जन वाला क्या होगा? ये वेबसाइट कन्वर्जन वाला क्या होगा? आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक किया, आप किसी ना किसी वेबसाइट पे चले गए, और वेबसाइट पे फिर आप लोगों ने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, ईमेल आईडी फिल आउट किया, तो दैट इज कॉल्ड एज वेबसाइट लीड जनरेशन। मतलब लीड जनरेशन ही है, पर कहाँ पे हो रहा है? वेबसाइट पे जाके। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन, एक आपका ऑन लिंक्डइन जहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक किया, एक फॉर्म पॉपअप होगा, फॉर्म पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट की, सबमिट किया। ओके, सिमिलर टू दैट लिंक्डइन।
लिंक्डइन पे क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो सेकंड वेबसाइट पे, तो आपको लिंक्डइन कहाँ पे लेके जाएगा, वेबसाइट पे लेके जाएगा, और वहां पे आपको नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल आउट करना है। दैट इज कॉल्ड एज वेबसाइट लीड जनरेशन। ओके, तो पहले हम लोग सिंपल लीड जनरेशन देख लेंगे, देन हम लोग वेबसाइट वाला देख लेंगे। ओके, तो लीड जनरेशन, गैदर द इनफो फ्रॉम द पीपल इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। लीड जनरेशन सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, क्लासिक ही सिलेक्ट करना, एक्सेलरेटेड ऑटोमेटेड होता है, आपके पास बिल्कुल कंट्रोल्स नहीं होते, तो मेक श्योर गो फॉर द क्लासिक ऑप्शन। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। कैंपेन को नाम दीजिए लीड जनरेशन। ओके, कैंपेन को नाम दीजिए, लीड जनरेशन ग्रुप है आपका। ओके, कैंपेन का स्टार्ट डेट, एंड डेट। ओके, मैंने कैंपेन का स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको जॉब का सिलेक्ट करना है। ये जुलाई 21 है, 1 मंथ का बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड करता है, मैंने यहाँ पे 1 वीक का सिलेक्टेड किया। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल, फ्यूचर में आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो फ्रीलांसिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करना है आपको, तो आपको क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए एग्जाम्पल। तो क्लाइंट्स के लिए ऐड कैसे रन करोगे, तो लोकेशन इंडिया, अगर ऑल ओवर द इंडिया के क्लाइंट्स आपको चाहिए, स्पेसिफिकली कोई स्टेट के चाहिए तो स्टेट टारगेट कीजिए। ऑडियंस में नहीं जाना है, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में जाइए। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में मैं कंपनी का ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ और कंपनी ग्रोथ रेट सिलेक्ट करती हूँ। मैं ऐसे कंपनीज को टारगेट करूंगी जिसका 0 to 3% कंपनी ग्रोथ है और जिसका 3 to 10 है, बिकॉज यहाँ पे ही मुझे ज्यादा पोटेंशियल है, जहां से मुझे डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स मिल सकते हैं। निगेटिव ग्रोथ कंपनीज का मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके पास मार्केटिंग बजट होगा नहीं होगा, डोंट नो। इन ये इतना ग्रोइंग फेज पे, तो इनके पास ऑलरेडी मार्केटिंग टीम होगी, तो आपके पास जो पोटेंशियल कस्टमर्स मिलने के चांसेस का है यहाँ से। ओके, तो ये लॉजिकली आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन ले सकता है, आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट किसको हो सकती है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना है, टारगेट करना है। तो अभी के लिए मैं फ्रीलांसिंग के लिए ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को सेल किया था। इन फ्यूचर अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करनी है, तो उसके लिए क्लाइंट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ओके, एड फॉर्मेट में आप सिंगल इमेज, करोजल, वीडियो, राइट, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फॉर्मेट है, तो आप यहाँ पे करोजल सिलेक्ट कीजिए, सिंगल या वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। मैंने सिंगल सिलेक्ट किया। यहाँ पे प्लेसमेंट पे लिंक्डइन ऑडियंस सेक्टर बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, तो आपकी एड सिर्फ लिंक्डइन पे दिखने वाली है। ओके, सेट डेली बजट, तो यहाँ पे मैं सेट डेली बजट पे सिलेक्ट करती हूँ। अभी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बजट रखना पड़ता है, बिकॉज लीड की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, राइट। कभी कभी 1200, 1500, 2000 तक एक लीड की कॉस्ट आ जाती है। लिंक्डइन इज अ वेरी कॉस्टली प्लेटफॉर्म, बिकॉज आपके सर्विसेज भी उतनी कॉस्टली होती है ना, लैक्स में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी लीड की कॉस्ट रहेगी। तो राइट, जितने ज्यादा प्रोडक्ट, क्योंकि ये B2B है, तो B2B के प्रोडक्ट थोड़े सस्ते रहेंगे क्या, चीप रहेंगे क्या, नहीं, कोटेशन मिनिमम लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का रहता है, right? तो उसके हिसाब से आपकी लीड की भी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और मेक श्योर यहाँ पे ना थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लीड्स में बहुत ज्यादा क्वालिटी मिलती है। ओके, तो दैट्स वाई लीड का यहाँ पे 5000 डेली बजट में रखते हो। कैंपेन का स्टार्ट डेट, बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, मैक्सिमम डिलीवरी, गेट द मोस्ट रिजल्ट पॉसिबल विथ योर फुल बजट। आपने जितना बजट लगाया उस बजट में ज्यादा से ज्यादा लीड लाके देने की कोशिश कौन करेगा, आपका लिंक्डइन करेगा। ओके, यहाँ पे ज्यादा बिडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑप्शन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अभी नेक्स्ट कैंपेन जब डिजाइन करेंगे ना, तब में ये सेट करना कंपलसरी होता है, तो इसमें अभी सेट नहीं करना है। ओके, देन आप लोगों को बस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, देन क्लिक ऑन द सेव। तो ये तो बेसिक सेटिंग्स ही है। ओके, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आया अभी तक, जिस दिन वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन रन किया सिमिलर उसी रेंज पे। देन हम लोग क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना सबसे पहले ओके ऐड डिजाइन कर लो। ऐड डिजाइन में क्या है, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे डेस्टिनेशन URL। ओके, यहाँ पे आप लोग अपलोड इमेज। ओके, अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को प्रमोट करने के लिए ये मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट करती हूँ। ओके, तो लिंक्डइन ऐड करके कैनवा पे डिजाइन कीजिए और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को प्रमोट करने वाली डिजाइन कीजिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए, अपने एजेंसी का नाम होना चाहिए, अपना लोगो होना चाहिए, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, और एक टैगलाइन, एग्जैक्टली योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, राइट, जनरेटर लीड्स फॉर योर बिजनेस, राइट, ऐसे कुछ आपके हेडलाइन होनी चाहिए। ओके, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को प्रमोट करने के लिए बस सिंपल एक हेडलाइन। ओके, उसमें फिर क्या होगा, आपका बिजनेस लोगो, आपकी वेबसाइट, आपका नंबर, बस इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, इसमें एड ऑन करनी है, ये सिलेक्ट करना है। ओके, क्लिक ऑन द सिलेक्ट, एंड यहाँ पे आपका इमेज आपने सिलेक्ट कर दिया। ओके, इसके बाद यहाँ पे हेडलाइन डालेंगे, बुक फ्री कंसल्टेशन कॉल नाउ। ओके, एंड देन आपको यहाँ पे कॉल नाउ का बटन डालिए, साइन अप, अप्लाई नाउ, गेट अ कोट पे क्लिक करते हो, गेट अ कोटेशन, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो कोटेशन रिक्वायर्ड होगा सर्विसेज के लिए, तो गेट अ कोट का ऑप्शन रहेगा। ओके, प्राइमरी टेक्स्ट डालिए,
ओके। एंड देन यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालने के बाद देन आपको डेस्टिनेशन पे जाना है। ओके, पहले एड डिजाइन कर लीजिए प्रॉपरली, देन डेस्टिनेशन पे जाना है। ओके, लीड जनरेशन फॉर्म के यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा फॉर्म छोटा ही है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत इजी है फॉर्म। तो यहाँ पे फॉर्म के लिए यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है ना, अगर आपको ये इमेज बाय डिफॉल्ट आपका जो पेज है ना, तो आपकी पेज की यहाँ पे इमेज आ जाती है। तो अगर आपको ये बैकग्राउंड में आपने जो पेज क्रिएट किया था तो उसका जो कवर फोटो है ना, तो वो यहाँ पे एड ऑन हो जाता है। और अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए 552 x 200 पिक्सल, आप कैनवा पे जाइए, कस्टम साइज लीजिए 552 x 200, उसको डिजाइन कीजिए जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए एंड अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। ओके, मैं यही पेज का रख रही हूँ, आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्म को नेम दीजिए। ओके, मैं यहाँ पे फ्रीलांसिंग क्लाइंट, ओके, अपने फॉर्म को नाम दे, तो बाद में समझ में आए ना कि क्या फॉर्म को नाम दिया था, क्या डाउनलोड करना है, फ्रीलांसिंग क्लाइंट। ओके, लैंग्वेज इंग्लिश है। हेडलाइन, ओके, हेडलाइन यहाँ पे क्या होता है, ओके, थोड़ा सा फैंसी हेडलाइन चैट जीपीटी से ले लीजिए। देन लीड फॉर, ओके, अभी यहाँ पे क्या लिख सकते थे, लिख सकते हैं स्ट्रगलिंग टू जनरेट अ क्वालिटी ऑफ लीड्स देन कॉन्टैक्ट अस, राइट, हेडलाइन ये भी डाल सकते हैं, स्ट्रगलिंग विद टू जनरेट द क्वालिटी ऑफ लीड्स कॉन्टैक्ट अस, वी विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसे कुछ इस लाइन पे आप क्या कर सकते हैं, हेडलाइन को लिख सकते हैं। डिटेल्स अगर आपको अपने कुछ बिजनेस के कुछ ऑफर्स देने हैं, मतलब एग्जैक्टली आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लिखना है, लिखिए, कंपलसरी नहीं है डिटेल्स ऐड करना। ओके, बट यस यू कैन ऐड द डिटेल्स अगर आपको ऐड करना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, ये इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करने हैं, कॉन्टैक्ट्स में जाइए। इसके अलावा आपको फोन नंबर कलेक्ट करना है, आपको सिटी कलेक्ट करनी है, स्टेट प्रोविंसेस कलेक्ट करना है, जरूरत नहीं है लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल कलेक्ट करनी है, तो आप ये कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑफ करती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो करना है कर सकते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है। वर्क में जाइए, जॉब टाइटल, फंक्शनल, सीनियोरिटी, कंपनी में जाइए, आपको इसमें से किसी भी की इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से उससे पूछ सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में जेंडर रिलेटेड। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कस्टम क्वेश्चंस का ऑप्शन है, ऐड अ कस्टम क्वेश्चंस, ऐड अ कस्टम क्वेश्चंस, अगेन आप यहाँ पे अपने ऑडियंस को कस्टम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कस्टम क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ योर बिजनेस, आंसर मल्टीपल चॉइस के जगह पे सिंगल लाइन इनपुट दो। तो क्योंकि देखिए व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ योर बिजनेस, तो उसको डिस्क्राइब करने दो कि एग्जैक्टली वो क्यों डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे ना ये कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल चॉइस देना है तो आप यहाँ पे सिंगल लाइन इनपुट के जगह पे मल्टीपल चॉइस देंगे, और फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, जैसे फेसबुक पे एड ऑप्शन थर्ड, एड ऑप्शन फोर्थ, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। पर मुझे यहाँ पे ना अभी के लिए मल्टीपल चॉइस नहीं देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन इनपुट दिया। ओके, आप यहाँ पे कितने क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, फेसबुक पे के यहाँ पे लिमिट नहीं थी, पर यहाँ पे आप लिंक्डइन पे सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। ओके, तो अगेन ऐड अ कस्टम क्वेश्चन कर सकते हैं, एक तो होगा, सेकंड हो गया मतलब व्हाट इज योर एडवर्टाइजिंग बजट फॉर, ओके, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग बजट, वो आप कर सकते हैं। फिर मल्टीपल चॉइस देना है, सिंगल लाइन इनपुट देना है, वो भी दे सकते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं इन विच इंडस्ट्री आर यू करंटली वर्किंग, राइट, तो वो भी सिंगल लाइन इनपुट दे सकते हैं। एमसीक्यू इसके लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस देने पड़ेंगे, तो सिंगल लाइन इनपुट का आंसर ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यूज देने, मल्टीपल चॉइस, दोनों भी दे सकते हैं, जो भी है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे प्री डिफाइंड क्वेश्चन डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक डिफाइन किया, आप मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, 3। तो यस यू कैन डिजाइन द 3 क्वेश्चन, एड अ कस्टम क्वेश्चन यहाँ पे हो। हिडन फील्ड्स में कुछ भी नहीं डालना है। ओके, बाकी आपको यहाँ पे और कोई क्वेश्चन ऑप्शन है क्या? ओके, हिडन फील्ड्स पे कुछ भी नहीं डालना। डेटा प्राइवेसी, मैंने बार बार कहा है, जब भी आप लोग लिंक्डइन का कोई भी एड रन करेंगे या कोई भी लीड जनरेशन कैंपेन रन करेंगे, यू नीड टू ऐड द प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल। तो मैं अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी अगेन एक बार शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी तक आपकी वेबसाइट नहीं बनी है ना, तो जब हमारी वेबसाइट बनेगी तो आपकी खुद की भी एक प्राइवेसी पॉलिसी बनेगी। ओके, तो अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें आप लोगों ने मेंशन किया होता है जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे हम लोग उसका मिसयूज नहीं करेंगे।
मैं बार बार सेम सेम चीजें रिपीट करती हूँ क्योंकि वो आपके माइंड पे याद रहे। ओके, आई नो दैट कि मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, पर फिर भी मैं बार बार उसको रिपीट करते रहूंगी तो एक बार आपके माइंड में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी में अपने वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर दीजिए। ओके, प्राइवेसी पॉलिसी टेक्स्ट में कुछ भी नहीं डालना है, चेक बॉक्स वगैरह कुछ नहीं डालना है, मैसेज। ओके, थैंक यू वाला मैसेज देखिए, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको फेसबुक में भी कहा था, जितना आप यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम कम रखेंगे उतना लीड कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। अवर टेबल कनेक्ट। ओके, कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जितना आप अपने रिस्पॉन्स टाइम कम रखते हैं, जितने जल्दी आप अपने लीड को कैटर करेंगे ना, उतना कन्वर्जन रेशो क्या होता है, ज्यादा होता है। मैसेज डाला है। ओके, लैंडिंग पेज विजिट कंपनी वेबसाइट, राइट, विजिट कंपनी वेबसाइट है, लैंडिंग पेज यूआरएल, तो अपने वेबसाइट की यहाँ पे लैंडिंग पेज की यूआरएल डालिए होम पे। ओके, मैंने अपने यहाँ पे होम पेज पे लैंडिंग पेज की यूआरएल डाल दी है, लीड। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म कैसे, ये फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ फिल आउट करेंगे, नेम। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ योर बिजनेस। अभी ना फॉर्मेट यही रहता है ना, लिंक्डइन का थोड़ा सा उतना नहीं है। फेसबुक पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिशफल वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिशफलिंग का वगैरह ऑप्शन नहीं है। तो अभी जैसा उसका लुक एंड फील होगा वो वैसा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का डेटा प्राइवेसी है, मैसेज थैंक यू वाला डालना है, लैंडिंग पेज। ओके, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आएगा वो। ओके, यहाँ पे यूजर क्या करेगा, ठीक है। ओके, इसके नीचे अभी वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तो ठीक है, इसका प्रीव्यू यहाँ पे ही दिखेगा, थैंक यू वाला मैसेज। अभी यूजर ये नेम्स आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन फिल आउट करेगा, वो सबमिट कर देगा, तो सामने उसका थैंक यू वाला मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू वाला मैसेज आने के बाद विजिट अ कंपनी वेबसाइट। ओके, बुक एन अपॉइंटमेंट वगैरह करना है, मत कीजिए अभी के लिए वो। ओके, एंड देन क्लिक ऑन द एग्री एंड क्रिएट। एग्री एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। देखिए फ्रीलांसिंग क्लाइंट का आपका फॉर्म क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। देखिए एक बार प्रीव्यू दिख जाएगा यहाँ पे। ओके, ये होने के बाद ओके, तो इस तरह से आपका फॉर्म क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप ऐड डिजाइन करेंगे, ऐड में प्राइमरी टेक्स्ट। ओके, आपका वेबसाइट यूआरएल। ओके, यहाँ पे इमेजेस। ओके, सब कुछ आप यहाँ पे बेसिकली इंफॉर्मेशन डालेंगे, देन आपको सेव ऐड करना है। और जैसे हम लोगों ने उस दिन नेक्स्ट नेक्स्ट किया था वैसे, अगर सेव ऐड करने के बाद आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड तक वो आपको लेके जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके ऐड करना है कीजिए, अदरवाइज वहां से सेव एंड एग्जिट कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से आपका लीड जनरेशन वाला कैंपेन रहेगा। क्लियर एवरीवन हाउ यू कैन डिजाइन द लीड जनरेशन कैंपेन। सेम ही स्टेप्स है, थोड़े से दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे अलग है, डिजाइनिंग के थोड़े से ऑप्शंस अलग है, बाकी फॉर्मेट लॉजिक सेम है। अंडरस्टूड Yes, ma'am. यस। एवरीवन, अंडरस्टूड गाइस। Yes, ma'am. ठीक है, डिजाइन करने से पहले एक बार ना मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ जल्दी से। ओके, उसके बाद आप लोग डिजाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए एक बार अटेंडेंस दे दीजिए। कंप्लीट। रूपाली, प्रेजेंट। रुचा, प्रेजेंट मैम। नेहा, माधुरी, डिम्पल, प्रेजेंट मैम। रोहित, प्रेजेंट मैम। गार्गी, हर्षदा, प्रेजेंट मैम। पार्थ, Present, ma'am. प्रिया, प्रेजेंट मैम। अनुजा, प्रेजेंट मैम। सुजित, Present, ma'am. रितिजा, प्रेजेंट मैम। तेजस, अखिलेश, Present, ma'am. अवंतिका।
सबका लिया ना अटेंडेंस। चलिए डिजाइन करना स्टार्ट कर दीजिएगा इस आप। कुछ भी प्रॉब्लम आता है स्क्रीन शेयर कर दीजिए। एंड मैम के हाँ यस, होने के बाद चैट पे डन का मैसेज डालिए। ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट कैंपेन बताती हूँ। हाँ बोलिए रितुजा। मैम फेसबुक जैसा लिंक्डइन का भी नोट्स मिलेगा क्या? यस, लिंक्डइन के उतने एडवांस नहीं, पर यस डेफिनेटली शेयर करते हैं। ओके ओके। यस गाइस, होने के बाद प्लीज चैट पे डन का मैसेज डालिए। ओके, और कुछ भी प्रॉब्लम आता है स्क्रीन शेयर कीजिए। प्रॉपरली सारे ऑप्शंस देखिए। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट कैंपेन बताओ, चलेगा अभी? गाइस नेक्स्ट कैंपेन बताओ। यस मैम, बताइए। ठीक है गाइज, आप लोग कम्युनिकेट करते जाए। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, करना है, टाइम चाहिए, प्लीज बताते जाइए। ओके, आपका कम्युनिकेशन ही मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप कुछ बात नहीं करेंगे तो वो मुझे यस ही लगेगा। ओके, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है कहीं पे भी ये, तो मुझे बताते जाइए। ओके, अदरवाइज सिर्फ क्लास में म्यूट करके बैठना नहीं है। ओके चलिए। ओके सो आज हम लोग देखते हैं लीड जनरेशन। ये हुआ आपका लीड जनरेशन ऑन अ लिंक्डइन। सेकंड है लीड जनरेशन ऑन अ वेबसाइट। लीड जनरेशन ऑन अ वेबसाइट का मतलब है यहाँ पे आपकी एड दिखेगी। जैसे एग्जांपल ये एड है आपकी। ओके, जैसे तो यहाँ पे अगर एड दिखने के बाद ओके, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे लर्न मोर पे, तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और फिर आप अपने वेबसाइट पे यहाँ पे अपने कस्टमर से नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो मान लो मेरी वेबसाइट है लिंक्डइन, लिंक्डइन पे मेरी ऐड दिख रही है। जैसे आपने लर्न मोर पे क्लिक किया, मेरा वेबसाइट ओपन हो गया। दैट इज नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिल आउट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज वेबसाइट कन्वर्जन। ओके सो लीड जनरेशन ही है, पर थोड़ा सा वेबसाइट कन्वर्जन के फॉर्मेट में है। जनरली ना लिंक्डइन पे ज्यादा इमेजेस के फॉर्मेट में ही, सिंगल इमेज के फॉर्मेट में ही कैंपेन क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। आप करोजल भी डिजाइन कर सकते हैं ज्यादा, क्योंकि इमेजेस वगैरह ही ज्यादा यूज किए जाते हैं टू डिजाइन द कैंपेन। ओके ठीक है, क्रिएट क्रिएट अ कैंपेन, सिलेक्ट द वेबसाइट कन्वर्जन कैंपेन। ओके, क्लिक ऑन द नेक्स्ट, सिलेक्ट द क्लासिक, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे आप लोग अगेन कैंपेन का नाम डालेंगे वेबसाइट कन्वर्जन। कैंपेन का स्टार्ट डेट, एंड डेट सिमिलर ही प्रोसीजर है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो चेंजेस आता है मैं वो बताती हूँ क्या आता है। ओके, कैंपेन में इसको स्किप, ऑडियंस टारगेट कीजिए जो आपको करना है जिस बिजनेसेस के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट करती हूँ। यहाँ जो प्रीवियस वाला कैंपेन है उसी के साथ भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो मतलब कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेसेस, वो सेम रख सकते हैं आप लोगों के। उसके बाद टारगेट डालिए। सिंगल इमेज के जगह पे मैं यहाँ पे अभी करोजल सिलेक्ट करता हूँ, तो आपको एक स्क्रोलिंग इमेजेस भी कैसे ऐड करना है इसका भी लॉजिक आ जाएगा। तो करोजल इमेजेस, मल्टीपल स्क्रोलिंग इमेजेस, थ्रू दैट आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर ऑप्शनल, प्लेसमेंट लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क को ऑफ कर देना है, सेट अ डेली बजट। ओके, इसके बाद मैक्सिमम डिलीवरी, यहाँ तक सेम है। यहाँ तक कुछ भी चेंजेस नहीं। अभी देखिए, अभी तक ये कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑप्शनल आ रहा था, अभी यहाँ पे कंपलसरी है डिफाइन करना। ओके, अभी आप लोग मुझे बताइए कन्वर्जन कहाँ पे हो रहा है, लिंक्डइन पे हो रहा है या वेबसाइट पे हो रहा है? वेबसाइट। वेबसाइट। वेबसाइट पे मैम। वेबसाइट पे हो रहा है, वेबसाइट राइट? पे हो रहा है। वेबसाइट थर्ड पार्टी है, यस और नो? मतलब लिंक्डइन के लिए तो वो एक अनदर एंटिटी है, राइट? यस मैम। यस। तो लिंक्डइन पे अगर जो एक्टिविटी हो रही है, सॉरी यस, जो आपके वेबसाइट पे एक्टिविटी हो रही है, बिकॉज लिंक्डइन पे आपकी ऐड दिखेगी, आप वहां पे उसको रिडायरेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, वेबसाइट पे। लीड कहाँ पे फिल आउट होने वाली है, वेबसाइट पे। ओके, तो अगर वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी होती है वो लिंक्डइन को पता होना चाहिए। ओके, ट्रैक करना पड़ेगा लिंक्डइन को। तो उसके लिए फेसबुक पे हम लोग उसको क्या बोलते थे, ट्रैकिंग के लिए हम लोग क्या ऐड करते थे वेबसाइट पे? पिक्सल पिक्सल। वेरी गुड, क्या ऐड करते थे, पिक्सल। तो लिंक्डइन के पिक्सल का नाम क्या है, इनसाइट टैग।
सेम वर्क है। ओके, आपके वेबसाइट को लिंक्डइन को कनेक्ट करता है। वहां पे पिक्सल बोलते थे, यहाँ पे इनसाइड टैग। हर हर इसका नाम अलग होगा ना। एक ह्यूमन है, मेरा नाम अलग है, आपका नाम अलग है, राइट। बट डेफिनेटली फेसबुक के इसका नाम पिक्सल है, लिंक्डइन के इसका नाम इनसाइड टैग है। ओके, सो क्रिएट अ न्यू कन्वर्जन, यूज द इनसाइड टैग। ओके, कन्वर्जन को नेम दे सकते हैं, आपको जो भी कन्वर्जन देना है। मैं यहाँ पे वेबसाइट कन्वर्जन, वेबसाइट लीड कन्वर्जन, राइट, क्योंकि वेबसाइट कन्वर्जन कहाँ पे होने वाला है, वेबसाइट लीड। ओके, सिलेक्ट द कैटेगरी ऑफ द कन्वर्जन, आप किस टाइप के कन्वर्जन डिफाइन करना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे अप्लाई जॉब, बुक एन अपॉइंटमेंट, कंप्लीट साइन अप, डाउनलोड, इंस्टॉल, लीड, आपको क्या ट्रैक करना है, शेड्यूल, साइन अप। ओके, तो जो भी आपको, अभी हर बिजनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन हो सकते हैं ना। तो अभी के लिए मुझे लीड को ट्रैक करना है, तो मैंने लीड सिलेक्ट किया। आप अपने हिसाब से जो भी आपको ट्रैक करना है, आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेट द वैल्यू ऑफ द कन्वर्जन, आप यहाँ पे दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंस है, आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक 1 रुपीज मेंशन कर रही हूँ, मतलब 100 लीड जनरेट हो गए तो 100 रुपीज की वैल्यू क्रिएट होगी। ओके, तो दिस इज ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पज कि एक लीड की आपके लिए कितने वैल्यूज है, उसको एक लीड जनरेट हो गया तो लिंक्डइन के डैशबोर्ड पे कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो 1 रुपीज। अगर 100 रुपीज रिफ्लेक्ट होता है मतलब 100 लीड जनरेट हो चुके, तो दिस इज ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पज होता है। सेट द वैल्यू ऑफ द कन्वर्जन, दैट इज 1 रुपीज। आप कितना भी 10 रुपीज, 100 रुपीज, कुछ भी रख सकते हैं। सिलेक्ट द टाइम फ्रेम और व्हेन द कन्वर्जन कैन बी काउंटेड, 30 डेज, 7 डेज। अभी ये क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना, आपकी एड यहाँ पे दिख गई, मान लो यहाँ पे एड दिख गई, ये एड ही है ना, हाँ। अभी एड यहाँ पे दिख गई, लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक कर दिया। आप लोग, मुझे पता है, मान लो 100 लोगों ने इस एड पे क्लिक किया, सारे के सारे 100 लोग उसी टाइम पे लीड को फिल आउट करेंगे क्या, जैसे नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सारे लोग फिल आउट करेंगे क्या, नो नो मैम। राइट। बहुत बार क्या हो सकता है, उसने आज ऐड देखी है और उसको उसने उस टाइम पे नहीं फिल आउट किया, पर विद इन 30 डेज अगर उसने फिल आउट कर दिया, राइट। अभी जैसे एग्जांपल, मैंने इस ऐड पे क्लिक कर दिया, मैंने अभी नहीं फिल आउट किया, पर मुझे फिर से ये ऐड दिखी 2-3 बार, फिर मुझे अरे यार लगा कि नहीं यार ये बिजनेस, मुझे रिमाइंडर याद आ गया और मैं इस वेबसाइट पे जाके ना मैंने लीड फिल आउट कर ली। ओके, पर भी ये सक्सेस किसका माना जाएगा, उस कैंपेन का माना जाएगा। ओके, ठीक है, अपने उस टाइम पे उस लीड को कंप्लीट नहीं किया, पर विद इन 30 डेज उसके वेबसाइट पे जाके आपने वो एक्शन परफॉर्म की, माइट भी वो सोर्स कहीं और से भी आप लोग उसके वेबसाइट पे विजिट गए, पर वो सक्सेस किसका माना जाएगा, आपके लिंक्डइन ऐड का माना जाएगा, और वो टाइम फ्रेम में 30 डेज। आप उस 30 डेज को आप चेंज कर सकते हैं, आप 7 डेज, 15 डेज, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हैं। 30 डेज एक आइडियल टाइम फ्रेम होता है। अगर विद इन 30 डेज वो फिर से एक यूजर जिसने लास्ट टाइम एक्शन नहीं परफॉर्म किया था पर अभी कर रहा है, तो वो इस कैंपेन का क्या माना जाएगा, सक्सेस माना जाएगा। तो जब यहाँ पे मैट्रिक्स कैलकुलेट हो गए तो उसका भी मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर्ड होगा। ओके, ओके, 30 डेज व्यूज। अभी सिमिलर टू दैट, जैसे यहाँ पे मैंने कहा, बहुत बार अभी यहाँ पे क्लिक हुआ, तो कोई कई बार यहाँ पे लिंक्डइन का सिर्फ लोगों ने व्यू किया ना, उसने क्लिक किया ना, आपके वेबसाइट पे विजिट हुआ। पर अगर मान लो विद इन 7 डेज आपकी एड देखने के बाद अगर उसने लीड परफॉर्म की है, मान लो मैंने इस एड को देखा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने क्लिक किया ना मैंने उस वेबसाइट पे विजिट करी, पर मान लो 7 डेज के बाद इस बिजनेस का मैंने लीड को फिल आउट किया, तो ये भी इस कैंपेन का क्या किया जाएगा, सक्सेस माना जाएगा। ओके, तो व्यू का टाइम फ्रेम कम सेलेक्ट क्यों किया, बिकॉज देखा है ना, सिर्फ याद रखने के चांसेस कम है, पर क्लिक मतलब उसने कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म किया, तो दैट्स वाई क्लिक्स का टाइम फ्रेम 30 डेज का है और व्यूज का टाइम 7 डेज का। अभी वही रखना आइडियल है। ओके, बट अभी मतलब वही रखना कंपलसरी है कि नहीं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। 30 डेज के जगह पे 9 डेज, 7 डेज, 1 डेज, 7 डेज के जगह पे 1 डेज, आप यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। दिस इज आइडियल सिनारियो, पर आपको डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग इसको आप चेंज कर सकते हैं। ओके, लास्ट स्टेज ईच कैंपेन, दिस इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है, एक एल्गोरिदम होता है, आपके यहाँ पूरा ट्रैकिंग हो रहा है ना बैकएंड में, तो ये कौन ट्रैक कर रहा है, आपका ये एल्गोरिदम। तो यहाँ पे 2 होते हैं, पर आपको सिर्फ यही यूज करना है, लास्ट स्टेज ईच कैंपेन, बिकॉज ये इफेक्टिव वर्क करता है, आपके ट्रैकिंग को प्रॉपरली मेजर करता है, और मिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं इस एट्रीब्यूशन मॉडल में। तो एट्रीब्यूशन मॉडल का एक एल्गोरिदम होता है, बैकएंड में जो भी कैलकुलेशंस हो रहे हैं वो इस एल्गोरिदम थ्रू होना है। तो आपको इस पे ज्यादा कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है, टेक्निकल पार्ट है। एट्रीब्यूशन मॉडल मतलब एक एल्गोरिदम है, ये जो पूरा ट्रैकिंग चल रहा है, आपका इनसाइड टैग, आपके वेबसाइट पे लोग जा रहे हैं, लिंक्डइन पे वो मेजर हो रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बैकएंड में मैकेनिज्म होगा ना, तो मैकेनिज्म मतलब आपका एट्रीब्यूशन मॉडल होता है। तो ये लास्ट टेस्ट इच कैंपेन आपका एट्रीब्यूशन मॉडल है। ओके, यहाँ तक सभी को अभी तक क्लियर है, कुछ अगर क्लियर नहीं तो अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेप में जाने वाली हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. ओके, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप। वेबसाइट एक्शन की जगह पे मैनुअल कन्वर्जन सेटअप पे क्लिक करना है। वेबसाइट एक्शन मतलब हम लोगों को मैन्युअली हम लोग सब कुछ सेटअप करने वाले। ओके, तो मैनुअल कन्वर्जन सेटअप पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद ये इनसाइड टैग का कोड मिल जाता है। ये टैग को ना कॉपी करके अपने नोटपैड पे रख दो। ओके, ये ना वेबसाइट का कोड होता है। तो बाद में मैं बताऊंगी वेबसाइट का हेडर सेक्शन क्या होता है और वेबसाइट वो कहाँ पे पेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैनुअल कन्वर्जन सेटअप पे जो इनसाइड टैग का कोड आता है उसको कॉपी करके रख दीजिए अपने नोटपैड पे। ओके, उसके बाद अभी यहाँ पे है प्रिफर्ड मेथड विथ इंसर्ट टैग पेज लोड। ओके, अभी आप लोग मुझे बताइए, मेरे वेबसाइट पे लीड जनरेट हुआ है, ये आके बताने का काम तो लिंक्डइन को आके बताने का काम कौन कर रहा है? इनसाइड टैग कर रहा है। पर इनसाइड टैग को कैसे पता चलेगा कि मेरे वेबसाइट पे लीड जनरेट हुई है? राइट, एक देखिए सिनारियो समझिए। मेरी वेबसाइट है, लिंक्डइन है। लिंक्डइन से यूजर कहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है? मेरे वेबसाइट पे। लीड जनरेट कहाँ पे हो रही है? मेरे वेबसाइट पे हो रही है। ओके, वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी होती है वो जाके लिंक्डइन को बताने का काम किसका है? इनसाइड टैग का। पर इनसाइड टैग को कैसे समझेगा कि मेरे वेबसाइट पे लीड जनरेट हुई है? यस, बताइए। Website is connected to inside tag somehow. कोई यस, लिंक वो से तो है, पर इनसाइड टैग को कैसे पता चलेगा कि अभी पीआईडीएम पे लीड जनरेट हुई? कुछ ना कुछ पेज लोड होना चाहिए, समथिंग कुछ होना चाहिए ना, तब उसको भी ट्रिगर होगा कि यस इस वेबसाइट पे लीड जनरेट हुआ है। यस और नो? यस। Yes, ma'am. इनसाइड इनसाइड टैग को भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। राइट, तो जैसे एग्जांपल हमारे वेबसाइट पे अगर एग्जांपल आप डाउनलोड सिलेबस करते हैं, नेम ईमेल आईडी फोन नंबर फिल आउट करते हो तो एक लीड जनरेट हो जाती है। नेम ईमेल आईडी फोन नंबर लीड जनरेट हो जाती है। तो जैसे हमारे वेबसाइट पे लीड जनरेट हो जाती है ना, हमारे वेबसाइट का एक पेज लोड होता है, दैट इज थैंक यू वाला पेज। यस। ओके, तो नॉर्मली हर वेबसाइट पे ऐसा होता है। जब आप लोग एग्जांपल अमेजोन पे जाते हो, अमेजोन पे आप लोगों ने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर लिया, प्रोडक्ट परचेस कर लिया। जैसे प्रोडक्ट आपने परचेस कर लिया, थैंक यू फॉर शॉपिंग का मैसेज आता है। हर प्लेटफॉर्म पे ऐसा आता है। जहां पे आपने लीड फिल आउट किया उसके बाद थैंक यू का मैसेज आता है, तो वो मैसेज का पेज लोड होना मतलब आपका ट्रैकिंग के लिए वो यूजफुल होता है। जैसे आप हमारे वेबसाइट पे लीड फिल आउट करेंगे, हमारे वेबसाइट पे बाय डिफॉल्ट एक पेज लोड होगा, दैट इज थैंक यू वाला पेज लोड होगा। अब ये थैंक यू वाला पेज आपको फ्रंट एंड में कहीं पे भी विजिबल हो रहा है क्या? नहीं, बिकॉज ये बैक एंड में सेट किया हुआ था होते। अभी ये हमारे वेबसाइट पे पेज तभी लोड, अभी ये मुझे पता है एज एडमिन इसलिए, आप लोगों को पता है कि नहीं, बट ये हमारे वेबसाइट का पेज कब लोड होगा? जब हमारे वेबसाइट पे कोई लीड फिल आउट करेगा। नॉर्मली नॉर्मली हमारे वेबसाइट पे पेज लोड होने वाला है क्या? नहीं, जब कोई हमारे वेबसाइट पे नेम ईमेल आईडी फोन नंबर फिल आउट करेगा तभी हमारे वेबसाइट का ये पेज क्या होगा? लोड होगा। तो इनसाइड टैग को आप ये बता रहे हो कि हमारे वेबसाइट पे अगर ये पेज लोड होता है, राइट, थैंक यू वाला एक पेज लोड होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं वो यूआरएल डाल रही हूँ यहाँ पे, राइट, स्टार्ट्स विद पेज लोड कन्वर्जन। तो आपका हमेशा क्या होना है? प्रिफर्ड मेथड विद द इनसाइड टैग पेज लोड। तो हमारे वेबसाइट पे अगर ये पेज लोड हो रहा है, इनसाइड टैग को बता रहे अगर हमारे वेबसाइट पे ये पेज लोड हो रहा है मतलब एक लीड जनरेट हो गई है, आप ये जाके लिंक्डइन को बता सकते हैं। राइट, दैट इज अ सिंपल एक्टिविटी। तो इनसाइड टैग क्या करेगा? जब भी आपके वेबसाइट पे ये वाला पेज लोड होगा मतलब वो समझेगा कि एक लीड जनरेट हुई है। तो जैसे नंबर ऑफ लीड जनरेट होते जाती है वो लिंक्डइन को आके बताते जाता है, और जो वैसे लिंक्डइन पे वो कन्वर्जन क्या होगा? काउंट होगा। ओके, तो इस तरह से फिर आप इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट, और इस तरह से आपका लीड क्या हो गया? जनरेट। अभी ना मैंने इतने सारे हर बैचेस में क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो मैंने आई थिंक वेबसाइट लीड मैंने नाम रखा था, तो बाकी आप यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन करके रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन करके रखे। तो पर अभी इस कैंपेन के लिए जो बनाया है उसी को ट्रैक कीजिए। तो मैंने वेबसाइट लीड इसको, अभी ये अनवेरिफाइड क्यों दिखा रहा है? बिकॉज इसका कोड अभी तक आपने वेबसाइट पे पुट डाउन नहीं किया ना। जैसा आप अपने वेबसाइट पे पुट डाउन करेंगे उसको वेरीफाइड दिख जाएगा, तो अभी के लिए वो अनवेरिफाइड ही दिखेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके कैंपेन का वेबसाइट कन्वर्जन का एक न्यू टॉपिक था। एवरीवन अंडरस्टूड हाउ यू कैन डिफाइन दिस वेबसाइट कन्वर्जन? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. आप यस। हर कैंपेन के लिए डिफाइन कर सकते हैं, राइट, इसके लिए पर ये कंपलसरी, विदाउट दैट आप कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। ओके, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अभी सेम है, अभी कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, क्लिक ऑन द नेक्स्ट, सेव। ओके, क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक कर देना है। ओके, ऐड को नाम दीजिए इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट, डेस्टिनेशन यूआरएल। ओके, अभी यहाँ पे इमेजेस है, तो यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस ऐड करना है, मिनिमम 2 ऐड करना कंपलसरी है। ऐड कितने कर सकते हैं? अप टू 10। ओके, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इसमें एक इमेज अपलोड करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन मतलब कार्ड हेडलाइन। ओके,
अभी कार्ड हेडलाइन पे लिखती हूँ रजिस्टर नाउ, ज्वाइन नाउ, राइट, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। रजिस्टर नाउ कार्ड, ओके, कार्ड डेस्टिनेशन यूआरएल। अभी मैं यहाँ पे क्या करती, ये जो यूआरएल है ना, हर इमेजेस के लिए सेम डेस्टिनेशन सेलेक्ट करो, तो यूज डेस्टिनेशन फॉर ऑल कार्ड्स। ओके, तो ये अभी बाय डिफॉल्ट फिल्ड हो जाएगा, तो बार बार मुझे डेस्टिनेशन चेंज करने की जरूरत नहीं। ओके, तो यहाँ पे इमेज, यहाँ पे हेडलाइन, यहाँ पे इमेज, फिर से आप यहाँ पे अपलोड करेंगे जैसे एग्जाम्पल। हेडलाइन मैम एक ही रखेंगे? नहीं नहीं, हर इमेजेस के लिए अलग अलग रख सकते हैं। ओके, देखिए देखिए, फ्रीज क्या हुआ है, सिर्फ आपका डेस्टिनेशन फ्रीज हुआ है, हेडलाइन का अभी भी इनेबल्ड है, तो इसका हेडलाइन अलग, इसका हेडलाइन अलग, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर। वैसे थर्ड फोर्थ, तो आप यहाँ पे स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फर्स्ट इमेज क्या रहेगा, सोशल मीडिया एजेंसी है, राइट, फर्स्ट अपना इंट्रोडक्टरी। सेकेंड में आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट, वो। थर्ड में आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस, राइट, कॉल नाउ, राइट, अपना नंबर वगैरह दे सकते हैं, राइट। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये करोजल इमेजेस का यूज कर सकते हैं। ओके, और हर हेडलाइन आप चेंज कर सकते हैं। डेस्टिनेशन, अगर आपको डेस्टिनेशन भी डिफरेंट देना है हर पेजेस के लिए, तो इसको ऑफ कर दीजिए। हर इमेजेस का डेस्टिनेशन भी अलग दे सकते हैं। थोड़ा सा इसका सिर्फ प्रीव्यू नहीं दिखता है, पर ठीक है, वो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड हाउ यू कैन डिजाइन द वेबसाइट कन्वर्जन कैंपेन? यस मैम। गाइस, सबको सबको क्लियर है? यस ऋतुजा, मैम। डिम्पल, गार्गी, हर्षदा, यस पार्थ, मैम। रोहित, रुचा, रूपाली, सुजीत, तेजस। यस ओके, मैम। डिजाइन कीजिए प्रॉपरली। आज का मेन हीरो क्या है इस कैंपेन का, वेबसाइट कन्वर्जन डिफाइन करना। बाकी तो आई थिंक सिमिलर ही है, पर जो वेबसाइट कन्वर्जन वाला है वो प्रॉपरली डिजाइन कीजिए, बिकॉज वहां पे कोई एक बार ना सोचिए कि हम लोग क्या स्टेप्स कर रहे हैं, क्या नहीं। होगा, प्रॉपरली सोचिए, समझिए, एंड वो डिजाइन कीजिए, होने पूरा कैंपेन डिजाइन कीजिए। एक बार वो करोजल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, मल्टीपल स्क्रोलिंग इमेजेस डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, आपको समझ में आ रहा है? ओके, कहा अगर कुछ भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है मुझे बताइए। ओके, एंड होने के बाद चैट पे रन का मैसेज डालिए। आज के दो कैंपेन सबको क्लियर है? पहले हम लोगों ने लीड जनरेशन देखा था, देन हम लोगों ने वेबसाइट कन्वर्जन कैंपेन देखा था। सबको यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, असाइनमेंट है डिजाइनर एंगेजमेंट कैंपेन। ओके, तो जो आपका पेज का कैटेगरी होगा ना, उसी के रिलेटेड एंगेजमेंट कैंपेन डिजाइन कीजिए, डिजाइनर। अब मैं देखती हूँ आप कैसे थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाई, कल मैं पूछती हूँ आपको सवाल, तो वो मुझे जवाब दीजिए उसके। एंगेजमेंट कैंपेन, ओके। मैम इसके बाद क्या सिर्फ ये एंगेजमेंट कैंपेन ही रह जाए? सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा थी तुझे, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, बोलिए। डिजाइन एंगेजमेंट कैंपेन हो गए, तो आपका जो पेज का कैटेगरी है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो एजेंसी के रिलेटेड मार्केटिंग। एंगेजमेंट का कैंपेन का गोल क्या होता है, आपके पेजेस के लाइक कमेंट शेयर को इंक्रीज करना, अपने पेजेस के फॉलोवर्स को इंक्रीज करना। ओके, तो ये आप लोग इसका कैंपेन बनाएंगे। ओके, तो मुझे दिखाइए। एवरीवन अंडरस्टूड असाइनमेंट? यस यस मैम। ठीक है guys, यस चलिए मैम। ये वाला कंप्लीट कर दीजिए, रिमेनिंग पार्ट कल देखते हैं। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। सुजीत क्लियर, डिम्पल, ऋतुजा, हर्षदा, यस मैम। रूपाली, तेजस, अनुजा? यस मैम। यस मैम। ठीक है गाइस। ओके, पहले ये टास्क को कंप्लीट कर लीजिए आज का, देन हम लोग रिमेनिंग कल देखते हैं। ओके, चलिए जा सकते हैं आज के दिन। गुड नाइट मैम। थैंक यू। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट नाइट, मैम। कल मिलते हैं सेम पे। नाइट। बाय बाय, बाय बाय।